अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैयत की तरफ से कुर्बानी के बारे में बहुत सारे सवाल आते हैं और अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि क्या मैयत की तरफ से कुर्बानी कर सकते हैं। और जो लोग ये कहते हैं कि मैयत की तरफ से कुर्बानी कर सकते हैं और दलील के तौर पर तिरमिजी 1495 की हदीस पेश की जाती है कि हजरत अली से रिवायत है कि वो 2 मेंढों की कुर्बानी करते थे, एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से और दूसरा अपनी तरफ से। तो उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मुझे इस काम का हुक्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है, लिहाजा मैं इसको कभी नहीं छोड़ूंगा। इस हदीस को इमाम तिरमिजी बयान करने के बाद इस पर कमेंट करते हैं कि ये हदीस गरीब है। गरीब हदीस ज़ईफ होती है, वो हसन तक भी नहीं पहुंच पाती, सही तो बहुत दूर की बात है। वो कहते हैं कि हम इसको सिर्फ शरीक की रिवायत से जानते हैं। मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी कहते हैं अली बिन मदीनी ने कहा इस हदीस को शरीक के अलावा लोगों ने भी रिवायत किया है। मैंने उनसे दरियाफ्त किया कि रावी अबुल हसन का क्या नाम है, तो वो उसे नहीं जान सके। मुस्लिम कहते हैं इसका नाम हसन है। सुनन अबी दाऊद अल अज़ाही जिल्द 2 सफ़ा 2790, तोहफतुल अशराफ 10,082 व सनदन ज़ईफ। सनद में शरीक हाफजे के कमजोर हैं और अबुल हसन मजहूल है और हंश के बारे में भी सख्त इख्तिलाफ है। अब ये हनश है या हंश है मुझे नहीं पता। अल्लामा अलबानी ने मिशकात की तहकीक में और ज़ईफ सुनन तिरमिजी में इसे ज़ईफ कहा है। सही व ज़ईफ सुनन तिरमिजी अलबानी हदीस नंबर 1495। इस ज़ईफ हदीस और कुर्बानी करते वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से इस्तिदलाल करते हुए बाज़ उलमा कहते हैं कि मैयत की जानिब से कुर्बानी की जा सकती है। हजरत अली की हदीस सख्त ज़ईफ है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानी के वक्त दुआ से इस्तिदलाल जबरदस्ती का इस्तिदलाल है। जबकि इस रवायत के बाज़ अल्फाज यूं भी हैं कि मेरी उम्मत में से जो कुर्बानी नहीं कर सका है उसकी तरफ से कबूल फरमा। इसका वाज़े मतलब यह है कि मेरी उम्मत में से जो जिंदा शख्स से कुर्बानी की इस्तिताअत न रखता हो और उसकी वजह से कुर्बानी न कर सका हो उसकी तरफ से ये कुर्बानी कबूल फरमा। मैयत की तरफ से कुर्बानी का इस्तिदलाल बातिल है। मैयत तक सिर्फ उन्हीं अमाल का सवाब पहुंच सकता है जिनके बारे में दलील मौजूद है। यही मौक़िफ़ राजिह है, क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है इंसान के लिए वही है जिसके लिए उसने खुद जद्दोजहद की हो, कोशिश की हो। सूरह नज्म आयत नंबर 39 हर शख्स से अपने अमाल के बदले में गिरवी है। सूरह मुदस्सिर आयत नंबर 38 और जो शख्स भी कोई अमल करता है वो उसी पर रहता है और कोई किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। सूरह अनाम आयत नंबर 164 164 और ये कि बेशक उसकी कोशिश अनकरीब देखी जाएगी, यानी जो उसने खुद जिंदगी में किया है। सूरह नज्म आयत नंबर 40 कोई भी बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। सूरह फातिर आयत नंबर 18 हर शख्स से अपने अमाल का गिरवी है। सूरह तूर आयत नंबर 21 अबू हुरैरा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब इंसान फौत हो जाए तो उसका अमल मुनक़ता हो जाता है, यानी अमाल के दरवाजे बंद हो जाते हैं, क्लोज द डोर, सिवाय 3 अमाल के कि वो मुनक़ता नहीं होते। सदक़े जारिया या ऐसा इल्म है जिससे फायदा उठाया जाए या नेक बेटा जो उसके लिए दुआ करे। यहाँ पे दुआ के अल्फाज हैं कि बेटा जो दुआ करे। यहाँ पे इसाल का तो जिक्र ही नहीं है। बेटा बाप की कमाई है, यानी ये 3 चीजों का मरने के बाद भी मरने वाले को फायदा पहुंचता रहता है, तो वो उसकी जिंदगी की खुद की कोशिश है। मिसाल के तौर पर सदक़े जारिया जो उसने अपनी जिंदगी में किया है, तो जब तक लोग उससे फायदा उठाते रहेंगे उसको उसका सवाब पहुंचता रहेगा। नफा बख्श इल्म है जो वो छोड़कर मरा है, जब तक उससे लोग पीढ़ी दर पीढ़ी इल्म हासिल करते रहेंगे उस मरने वाले को सवाब पहुंचता रहेगा। नेक बेटा जो उसके लिए दुआ करे, नेक बेटा जो भी नेक अमल करेगा उसका सवाब उसके बाप को भी पहुंचेगा। दलील हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने अच्छा तरीका जारी किया और उस पर अमल किया गया उसे उसका सवाब मिलेगा और उन लोगों के सवाब के बराबर मजीद सवाब मिलेगा जो उस पर अमल करेंगे। उन बाद वालों के सवाब में कोई कमी नहीं होगी। और जिस शख्स ने बुरा तरीका ईजाद किया फिर उस पर अमल किया गया उसे उसका गुनाह होगा और उन लोगों के गुनाह के बराबर मजीद गुनाह होगा जो उस पर अमल करेंगे। उन बद वालों के गुनाहों में भी कोई कमी नहीं होगी। सुनन इब्न माजा 203। सुन्नत की अहमियत व फजीलत। मिसाल के तौर पर बाप ने अपने बेटे को नेक और साले बनाने की कोशिश की, बेटा नेक और साले बन गया सिवाय चंद बुराइयों के, क्योंकि बुराई तो उसने सिखाया नहीं था। तो अगर बेटा बुरा काम करेगा तो बाप को उसका कोई गुनाह नहीं होगा, क्योंकि बाप की कोशिश उसको नेक बनाने की थी। तो बेटा जो भी नेकी का काम करेगा बाप को उसका सवाब ऑटोमेटिक पहुंचता रहेगा। ईसाल और पार्सल करने की जरूरत ही नहीं है। बेटा अपनी तरफ से कुर्बानी करेगा तो भी बाप को उसका सवाब पहुंचेगा, क्योंकि बेटा बाप की कमाई है और ये उसकी खुद की कमाई है। मरने वाले की, मरने वाले ने मेहनत की थी अपने बेटे को नेकोकार बनाने में। जिस तरह कोई नेकी का काम करके छोड़कर मर जाए मरने वाला,
उसकी वजह से लोग नेकी करते रहे, वो औलाद ना भी हो तब भी उस नेकी का सवाब उस मरने वाले को मिलेगा ऑटोमेटिक। इसाल पार्सल का कोई तसव्वुर नहीं है। अल्लाह ताला ने अथॉरिटी किसी को नहीं दी कि कोई किसी के लिए इसाल कर सके, पार्सल कर सके, बिल्टी कर सके। अल्लाह ताला ने अपने इख्तियार में रखा है ये मामला। ये खुद ब खुद उसको सवाब पहुंचता है जिसने अपनी जिंदगी में ये काम करने की कोशिश की, लोगों को नेक और सालेह बनाने की कोशिश की। जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से जितने भी मुसलमान हैं और नेक काम कर रहे हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत पे अमल कर रहे हैं। तो ये काम किसने जारी किया था? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो जितने भी नेकूकार हैं दुनिया में उन सबको जितना सवाब मिलेगा उस नेकी का, उतना ही सवाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मिलेगा। पार्सल और बिल्टी करने की जरूरत ही नहीं है, और पार्सल और बिल्टी और कोरियर होता ही नहीं है। तो अगर बेटा कोई नेक काम करेगा, अपनी तरफ से कुर्बानी करेगा, बाप को तो उतना सवाब पहुंचेगा जितना सवाब बेटे को पहुंचेगा। इसलिए मैयत की तरफ से कुर्बानी करने का जो तसव्वुर लोगों के सामने पेश किया जाता है वो सेम ईसाल है जो कि मरने वाले को पहुंच नहीं सकता। यानी इंसान अमल तो खुद करे और पार्सल किसी की रूह को कर दे, ऐसी अथॉरिटी अल्लाह ताला ने किसी को नहीं दी। अगर ऐसा होता तो इंसान कत्ल गारत गिरी, जराइम करता, चोरी डकैती, बलात्कार करता और उसका अजाब किसी की रूह को पार्सल कर देता जिससे वो दुश्मनी रखता है। लेकिन नहीं हो सकता ये भी। न गुनाह पार्सल हो सकते हैं, न अच्छे अमल पार्सल हो सकते हैं। उन्हीं में से एक शक्ल मैयत की तरफ से कुर्बानी की शक्ल है। मैंने दलील से साबित किया है कि मैयत की तरफ से कुर्बानी नहीं हो सकती। और भी दलील देता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में आपके चचा हमजा, आपकी जोजा मोहतरमा खदीजा और आपकी 3 बेटियां फौत हुई, लेकिन ये कहीं भी वारिद नहीं है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनमें से किसी की तरफ से कुर्बानी किया हो या खास उनकी तरफ से कुर्बानी की हो या नमाज पढ़ी हो। ऐसे ही सहाबा की तरफ से भी कोई ऐसा अमल मनकूल नहीं है। और अगर ऐसा करना जायज होता तो सहाबा हमसे पहले ये काम कर चुके होते, और जिन अमाल के बारे में मैयत तक सवाब पहुंचने का इस्तिस्ना दलाइल में मौजूद है उनमें से हज, फर्ज रोजा, सदका और दुआ शामिल हैं। ये दलील से साबित है। जिनकी दलील मिलती है वो करना जायज है क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी इजाजत दी है। हाफिज इब्ने हजर कहते हैं इसी आयत से इमाम शाफई और उनके मौक़िफ़ की तायद करने वालों ने ये मसला खस किया है कि फौत शुदगान तक तिलावत कुरान का सवाब नहीं पहुंचता क्योंकि तिलावत उन्होंने खुद नहीं की। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को इस काम के लिए तरगीब नहीं दिलाई और न उनके लिए उसे कुछ करार दिया और न ही इस काम के लिए वाज़ेह या इशारतन लफ्जों में रहनुमाई फरमाई। आपके किसी सहाबी से भी ऐसी कोई बात मनकूल नहीं है। अगर ये काम खैर का होता तो हमसे पहले वो कर गुजरते। इबादत के मामले में शरई नसूस की पाबंदी की जाती है, इसलिए इबादत के मुतालिक कयास आराई नहीं की जा सकती। जबकि दुआ और सदका के बारे में यह है कि ये मैयत को पहुंच जाता है। इसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह लफ्जों में बयान किया है। तफसीर इब्ने कसीर जिल्द 4 सफ़ा 258। शेख इब्ने उसैमीन कहते हैं कुर्बानी के सिलसिले में असल ये है कि ये जिंदों के हक में मशरू है, जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके असहाब अपनी तरफ से और अपने अहल की तरफ से किया करते थे। और बाज लोग जो मुर्दों की तरफ से मुस्तकिल कुर्बानी करते हैं उसकी कोई असल नहीं है।